जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या कहता है हिंदू धर्म इसके बारे में? आइए चले जाने। भोजन में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये लोगों का खुद का व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग तो मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग मांसाहार को करते हैं। आज भी यह कार्य कई जगहों पर मिलता है। एक और मांसाहार करने वाले लोग शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाले लोग बताते हैं, और वहीं दूसरे शाकाहारी लोगों को मांसाहारी लोग जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन हमें आंख बंद कर किसी बात पर विश्वास नहीं करना है। आइए चले, मांसाहार पाप है या पुण्य? जब श्री कृष्ण के द्वारा गरुड़ पुराण में यह बात कही गई, वह एक कथा के माध्यम से जानते हैं। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, तो उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ चला आया और उनके पीछे आकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान विष्णु ने उस हिरण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? जितने में उस हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध से बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो हूँ नहीं कि यह जान सकूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर दूंगा, फिर क्यों मांसाहार में मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर इसे नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य की कमाई कर रहा हूँ। इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए कि मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना होगा कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा है नहीं, इस कथा को मैं सुन लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध के में खाद्य संकट खड़ा हो गया था। अन्न का उत्पादन भी बिल्कुल कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राजसभा में मंत्रियों से पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूँ, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं
जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा कि महामंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने क्यों कोई अनुमोदन नहीं किया? आपका क्या मत है? महामंत्री ने कहा कि मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस खाना सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। मंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते देखा तो वह थोड़ा सा घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस हृदय का मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ और एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हो। बस आप अपनी इच्छा से कहो, मैं तलवार से आपके हृदय को चीरकर सिर्फ 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी किस काम की। वह झटपट अंदर भाग कर गया और अपनी तिजोरी से उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली निकाल ली और वो लेकर महामंत्री के पास आया। मुद्राएं देकर उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महामंत्री जी, मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और मिलाकर देता हूँ। इन मुद्राओं में से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। यह बात किसी और को पता भी नहीं लगनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मंत्री जी यह सब समझ चुके थे। मंत्री सामंत को थोड़ा और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। महामंत्री जी ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कद काठी महाराज से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको मंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर का पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए और जैसे ही वह वहाँ से भागने वाला था, तुरंत महामंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ, रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार और कुटुंब का मैं क्या करूँगा। जीवन रहा तो मैं तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा।
इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर वह बैठ गया और अभी चलने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोला, अब भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। यह कहकर मंत्री वहाँ से चले गए। मंत्री के वहाँ से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान में जान आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री बारी बारी से सभी सामंत के घर पहुंचा और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही वह अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हुए या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोल रहा था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए तब तक किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपने चिर परिचित गति से आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। मंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा कि ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई हैं। मंत्री ने कहा कि 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और वह 40 लाख मुद्राएं भी इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिले। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट टल गया, मतलब दूर हो गया। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया और उसने कसम खाई कि वह संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी भी चोट नहीं पहुँचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। तो इस तरह गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मांस खाना पाप का काम है, पुण्य का नहीं। जय श्री कृष्ण।